डाइटिंग के। तो अभी हम देखेंगे कि किस-किस लोगों ने अपनी डाइटिंग की है ना? अभी 1 मिनट मैं स्क्रीन को रोकूँगा। 1 मिनट, ठीक है। मैं अभी 1 मिनट रोक के देख लेता हूँ स्क्रीन को, कौन-कौन लोग हैं जो हैंड रेज़ करके मुझे बताएँगे कि आपने डाइटिंग की है। ओके हैं? अच्छा, काफ़ी लोग दिखा रहे हैं, सैली जी दिखा रहे हैं और कौन है? और टॉपिक है वो है डाइटिंग और डाइटिंग से क्या होता है और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, डाइटिंग क्या होती है, उस सब के विषय में बात हम करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है डाइटिंग में हम अपना वज़न घटाने या वज़न कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं। मतलब अपने अपने खाने-पीने को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। बहुत सारे लोग डाइटिंग के चक्कर में बहुत सारे जो पौष्टिक आहार है, वो भी लेना बंद कर देते हैं, भूखे रहने लगते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका लगता है आपको वज़न कम करने का, सबसे आसान तरीका मानते हैं आप इसको वज़न कम करने का और भोजन ना करके आप ये उसके नुकसान क्या होते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। दोनों पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं, फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करें। तो अगर हम बात को नहीं पता कि क्या-क्या चीज़ें कम हो रही हैं, आपके वज़न कम करने के साथ-साथ आपकी बॉडी में मसल्स कम हो जाती हैं, आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। तो ये कहीं न कहीं आपकी शारीरिक कमजोरी का एक कारण होता है। दूसरे कारण की अगर हम तरफ चलें, तो अंगों का क्षतिग्रस्त होना। बहुत सारे अंग आपके डैमेज होने लगते हैं। पर्याप्त मात्रा में अगर मांसपेशियों को पोषण नहीं मिलता है, प्रोटीन नहीं मिलता है, तो सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं और सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे, तो बहुत सारे अंगों में कमजोरी महसूस होने लगेगी और कमजोरी महसूस होने लगेगी तो फिर क्या होगा वो क्षतिग्रस्त यानी कि वो नष्ट होने लगते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे नष्ट होने की तरफ चलते हैं। अब आप लोग जानते ही नहीं है कि हमें ये प्रोटीन की ज़रूरत थी उस मसल्स को, मांसपेशी को। आपने अपना वज़न कम करने के लिए अपने आप को डाइटिंग करा। तो आपको पता है बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। तो आपको बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता भी आपकी कम हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। अब भोजन आप में आज वैसे पहले जैसी ताकत वैसे ही नहीं रही है, पहले जैसा टेस्ट नहीं रहा, पहले जैसे पोषक तत्व नहीं रहे और आपने उसको भी कम कर दिया। और कमी की वजह से तो जान सकते हैं कितने सारे हमारे पोषक तत्वों की कमी से रोग होते हैं, है ना? बहुत अलग-अलग तरीके के रोग होते हैं, विटामिन्स की कमी होती है और उसमें क्या होता है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और विटामिन ना मिलने की वजह से ये समस्या आपको आती है। आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली प्रोटीन नहीं पहुँच पाती। हमने आपको बताया भी है अगर प्रोटीन कम होगा तो आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी, साथ-साथ बाल झड़ने में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपके सर पे गंजापन, आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया जो है वो धीमी हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब हो जाता है और जब ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, तो भोजन में कम करने की वज़ह से आपके अंगों में निष्क्रियता आ जाती है। आपके ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर लो भी रहने लगता है आपका, है ना? वो फिर कई बार क्या होता है आपको शारीरिक कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। मानसिक रूप से भी आप बीमार महसूस करते हैं अपने आप को। ठीक से काम नहीं करता है आपका दिमाग। कुपोषण के शिकार आप हो जाते हैं क्योंकि पोषण नहीं मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे कुपोषण ही तो बोलेंगे तो कहीं ना सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं रह पाता। मस्तिष्क भी आपका सही से वर्क ही नहीं करता है, काम कैसे करेगा क्योंकि आज उसको जो पोषण मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है। कुपोषण कैसे होगा क्योंकि पोषण मिल ही नहीं रहा, आज तो खाने में है नहीं, ऊपर से आपने बंद कर दिया। तो समझ रहे हैं ना कितना सारा कारण हो सकते हैं। कुछ और कारणों की तरफ चले तो जल का संतुलन बिगड़ जाता है आपकी बॉडी के अंदर। आप प्रॉपर पानी की मात्रा को इनटेक नहीं कर पा रहे। बहुत सारे सब्जियां हैं, बहुत सारे खाने के माध्यम से बहुत सारा पानी हमारे बॉडी के अंदर पहुँचता है, वो आपने कट कर दिया। तो आपको क्या होता है खाली पेट आप रहते हैं।